हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त जो वीडियो देख रहे हैं, ये बिहार के चौथे यानी कि पूर्णिया एयरपोर्ट की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। यहाँ से अब चंद दिनों में उड़ान शुरू होने वाली है, जिसके बाद पूर्णिया, कोसी, सीमांचल के लोगों को पटना और बागडोगरा एयरपोर्ट जाने से मुक्ति मिल जाएगी। इससे पैसे और समय दोनों की बचत होगी। पूर्णिया एयरपोर्ट का सिविल वर्क लगभग पूरा हो चुका है और अब इंटीरियर का काम और एयरपोर्ट को ऑपरेशनल करने के लिए सभी इक्विपमेंट यहां इंस्टॉल किए जा रहे हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आएंगे और यहां से उड़ान का शुभारंभ करेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि पूर्णिया से दिल्ली समेत जिन 4 शहरों के लिए उड़ान शुरू होगी, उनके टिकट की कीमत क्या होगी। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस को चुना गया है। कंपनी ने पूर्णिया से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के लिए अपनी सेवाएं देने पर सहमति जताई है। जिला प्रशासन के साथ इंडिगो के अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है। संभव है कि सबसे पहले दिल्ली के लिए सीधी उड़ान शुरू की जाए। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी इसकी पुष्टि की थी और कहा था कि इंडिगो एयरलाइंस पूर्णिया और सीमांचल क्षेत्र में पहले ही सर्वे कर चुकी है और अब संचालन की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। अब सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो जिन 4 शहरों के लिए पूर्णिया से उड़ान शुरू करेगी, उनका किराया कितना होगा। पूर्णिया से इन महानगरों के किराए को लेकर स्थिति अब लगभग साफ हो गई है। हमें इंडिगो एयरलाइंस के विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि किराए पर मंथन जारी है और सरकार इस पर उड़ान स्कीम के तहत सब्सिडी देने का प्लान भी बना रही है। इंडिगो के सूत्रों के मुताबिक पूर्णिया से दिल्ली का किराया 3,800 रुपए से 5,000 रुपए, कोलकाता का किराया 3,000 रुपए से 4,000 रुपए, मुंबई का किराया 4,500 रुपए से 5,500 रुपए, हैदराबाद का किराया 5,000 रुपए से 6,000 रुपए और बेंगलुरु का किराया 5,800 रुपए से 7,000 रुपए तक हो सकता है। हालांकि बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट के उद्घाटन के शुरुआती दिनों में सिर्फ दिल्ली और कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू होगी, जिसके बाद इसे अन्य शहरों से जोड़ा जाएगा। हालांकि इस पर आखिरी फैसला 26 अगस्त से पहले ले लिया जाएगा, क्योंकि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने दावा किया है कि 26 अगस्त से इंडिगो एयरलाइंस टिकटों की बुकिंग पूर्णिया से शुरू कर देगी। इसी दौरान पूर्णिया के मौजूदा सांसद पप्पू यादव भी लगातार एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों का जायजा ले रहे हैं और रविवार को एक बार फिर वे पूर्णिया एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे। वहां उन्होंने कहा, अगर पूरी तत्परता से काम हुआ होता तो आज पूर्णिया से दरभंगा की तरह यात्री सेवा शुरू हो जाती। सांसद ने बताया कि भारतीय विमानपत्तन निदेशालय के अधिकारी हाल ही में पूर्णिया एयरपोर्ट का जायजा लेने आए थे। इस दौरान उन्होंने उनका आभार जताया कि एयरपोर्ट का उनका हिस्सा पूरी ईमानदारी और तन्मयता से पूरा किया गया है, लेकिन साथ ही उनसे आग्रह किया कि बिहार सरकार के विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जांच की जाए, क्योंकि निर्माण की गुणवत्ता से समझौता किया गया है और भ्रष्टाचार हावी है। सांसद पप्पू यादव ने अधिकारियों के समक्ष उन लोगों के मुआवजे का मुद्दा भी उठाया जिनकी जमीन एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की गई थी। उन्होंने कहा कि उन लोगों को अब तक उचित मुआवजा नहीं मिला है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही एक विशेष कैंप लगाकर प्रभावित परिवारों को मुआवजा वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट शुरू होने का लाभ केवल पूर्णिया ही नहीं, बल्कि कोसी, सीमांचल और नेपाल तक के लोगों को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ उड़ान शुरू होने से पहले पूर्णिया एयरपोर्ट के नाम बदलने को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। ग्रीन पूर्णिया के संस्थापक डॉक्टर A.K. गुप्ता की अगुवाई में पूर्णिया के नवनिर्मित एयरपोर्ट पहुंचकर सरकार से एयरपोर्ट का नाम महान आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर रखने की मांग की गई। इस दौरान डॉ. A.K. गुप्ता ने कहा कि पूर्णिया फणीश्वर नाथ रेणु की कर्मभूमि रही है। उन्होंने अपनी लेखनी व महान कृतियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्णिया को एक नई पहचान दी। सरकार को पूर्णिया एयरपोर्ट का नाम उनके नाम पर रखना चाहिए।
यह उनके प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आपको यह भी बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट को एक मल्टी फंक्शनल आधुनिक टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें टैक्सीवे, एप्रन, कार्गो कॉम्प्लेक्स, यात्रियों की पार्किंग, फ्यूल सेंटर, फायर सेफ्टी सेंटर, एसी चिलर प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक सबस्टेशन का निर्माण हो रहा है। साथ ही एक कमर्शियल प्लाजा और प्रशासनिक भवन भी बन रहे हैं, जो इसे एक पूर्ण रूप से विकसित एयरपोर्ट बनाएंगे। हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए गोआसी से नए बाईपास तक लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह सड़क पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और NH 107 को सीधे एयरपोर्ट से जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को बेहद सुविधा होगी। यह एयरपोर्ट न केवल पूर्णिया बल्कि सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल, साथ ही झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के लिए भी बेहद फायदेमंद होगा। लंबे समय से जो लोग तेज और सुलभ हवाई सेवा की कमी महसूस कर रहे थे, उनके लिए यह एयरपोर्ट एक नया युग लेकर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए डेली मिरर।